नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सभी आपके सामने हैं। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरपोलर कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी थे, चीन के साथ व्यापार करने वाले लोग थे, एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे, या इनमें से कोई नहीं। तो वो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी कहलाते थे, इंटरपोलर। सेकंड क्वेश्चन है, किन चीज़ों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी? कौन सी चीज़ भारत से भेजती थी बाहर? सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम, कॉफ़ी। तो भाई सूती कपड़ा भेजती थी, नील, कच्चा रेशम, यानी 1 2 3। तो दूसरे का कौन सा सही है? ए सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। आइए सम्मिलित करते हैं। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनियों का नाम लिखे हैं, वो दूसरी तरफ उनका अधिकार क्षेत्र लिखा हुआ है। जिसमें सही क्या है आप जान ही रहे हैं। डच ने कहाँ अधिकार किया था? चिनसोरा पे। अंग्रेजों ने कहाँ पे? हुगली में, ठीक है। और फिर उसके बाद पुर्तगालियों ने सबसे पहले गोवा पे किया था, और फ्रेंच ने पौंडीचेरी पे। तो इस हिसाब से कौन सा सही है? तीसरे का सी सही है। अगला क्वेश्चन, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला पहला यूरोपीय कौन था? जो बीजापुर के शासक से छीन लिया था, तो वो भाई साहब थे अल्बुकर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? गुजराती एवं मारवाड़ी व्यापारियों का, पुर्तगालियों का, डच ईस्ट इंडिया कंपनियों का, या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनियों का? तो इसमें सही है डच ईस्ट इंडिया कंपनियों का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? भड़ौच, मसूलीपट्टनम, कालीकट, या सूरत? कौन सा सही था? तो सूरत कालीकट बंदरगाह काली मिर्च के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। कासे काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? कोचीन, तेलीचेरी, कन्नूर, या कालीकट? तो तेलीचेरी में इंग्लिश फैक्ट्री थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर के 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया था? डेन, इंग्लिश, डच, या फ्रेंच? तो 8वें का उत्तर सही है डच, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? फ्लावर 1, रेड ड्रैगन, हिंदुस्तान, या एलिजाबेथ? तो इसका सही उत्तर है रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन, वह अंग्रेजी यात्री जो तुर्की तथा फारसी का विद्वान था, कौन था? कैप्टन हॉकिंस, मिल्डन हॉल, कैप्टन वेस्ट, या सर टॉमस रो? तो इसका सही उत्तर है कि कैप्टन हॉकिंस, ये तुर्की और फारसी भाषा का विद्वान था। आगे बढ़ते हैं। रिजविक संधि जो 1697 के पश्चात पौंडीचेरी, मतलब 1697 में रिजविक संधि हुई थी, इसके पश्चात पौंडीचेरी वापस किसको मिली थी? फ्रांसीसियों को, डचों को, डेन को, या पुर्तगालियों को? तो ये मिली फ्रांसीसियों को। ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? एक्स ला शापल की संधि 1748, पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी, या मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी? और इसका सही उत्तर है एक्स ला शापल की संधि 1748 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निशान किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? अंग्रेजों का झंडा था, अंग्रेजी जहाजों में प्रयुक्त एक प्रकार का चिन्ह था, पुर्तगालियों को मिला एक फरमान था, या अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र था? तो इसका सही उत्तर है कि अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र था निशान। अगला प्रश्न, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाल गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था? फ्रांसिसो डी अल्मीडा ने, नीनो डी कोना ने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, या कैस्ट्रो ने? तो 14वें का सही उत्तर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपने
प्रांत में, अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। अगला प्रश्न है 15वां, भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, जॉर्ज ऑक्सेंडेन ने, या जनरल बुस्सी ने, या डुप्ले ने? तो इसका सही उत्तर है डुप्ले सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर कूट से बताना है। तो आइए मिलाते हैं। देखिए 1611 में क्या हुआ था, मसूलीपट्टनम में अंग्रेजी कारखाना की स्थापना हुई थी, यानी पहले का सही है बी। ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ 1613 में आप जानते हैं जहांगीर का फरमान अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने हेतु मिला था, यानी दूसरे का सही है ए। ठीक, और फिर उसके बाद 1619 में सर टॉमस रो की इंग्लैंड वापसी हुई थी, यानी 3 का सही है डी, और चौथे का सही है सी, यानी 1626 में पुलिकट के आरमागांव में अंग्रेजी कारखाने स्थापित हुए थे। इस प्रकार से 16वें का उत्तर सही है डी। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था? ये तो आप जान ही रहे हैं, बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, या पौंडीचेरी में? तो स्थित था कलकत्ता में। आगे बढ़ो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार कहाँ पर स्थित है? कोचीन रियासत में, गोवा में, अंडमान में, या पौंडीचेरी में? तो भाई साहब की मजार कहाँ पे स्थित है? गोवा में। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी? सेंटोमे, आर्मागांव, करैकल, पुलिकट? सेंटोमे है, आर्मागांव है, करेकल है, या पुलिकट है? तो इसका सही उत्तर है सेंटोमे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रंकेबार यानी तमिलनाडु में, त्रावणकोर जिसको कहते हैं, तमिलनाडु में कब स्थापित किया था? 1616 में, 1620 में, 1630 में, या 1628 में? तो इसका सही उत्तर है 1620 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे? मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी थे, हिंद महासागर के पुर्तगाली समुद्री लुटेरे थे, बस्ती रक्षक डच सिपाही थे, या अंग्रेज अर्थशास्त्री जो व्यापारिक एक अधिकार के विरुद्ध थे? इसका सही उत्तर है कि फिजियोक्रेट मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी थे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विचार करना है और कथन दिए हुए हैं, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन और युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती 3 चीजें दी हुई है, और फिर लिखा हुआ है कि उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन है? तो आप जान रहे हैं इनमें से कोई भी अंग्रेजों की देन नहीं है भारत को। ठीक, तोपों का प्रयोग मुगलों के समय से ही हो रहा है, तंबाकू लाल मिर्च ये भी तंबाकू आप जान रहे हैं जहांगीर के समय से ही तंबाकू खेती स्टार्ट हुई है। अंग्रेजों की देन पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसने सिखाई है? पुर्तगालियों ने सिखाई है। ठीक है, और बाबर के समय से ही तोपों का उपयोग हो रहा है, और भू राजस्व आप जान रहे हैं उसके पहले से ही ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है। हुमायूं के समय से ही जब भू राजस्व आप ये कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी के समय से ये सारी चीज़ें प्रचलन में थी, तो अंग्रेजों की देन ये सब भारत को नहीं है। तो 22वें का सही उत्तर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति लागू की थी? कैस्ट्रो ने, अल्बुकर्क ने, अल्मीड़ा ने, या एडुआर्डो बारबोसा ने? तो इसका सही उत्तर है अल्मीड़ा ने शांत जल की नीति अप्लाई करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सुमेलित करना है। एक तरफ सूची प्रथम, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, सूची 1 ये है जहाँ वो कंट्री के नाम दिए हुए हैं, और ये सूची 2 दी हुई है जहाँ पहली फैक्ट्री लगाई गई। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। पुर्तगालियों ने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? कोचीन में। ठीक, कोचीन में 1503 ईस्वी में। उसके बाद डच ने कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम में 1605 में।
अंग्रेजों ने कहाँ लगाई थी? अंग्रेजों ने लगाई थी सूरत में 1613 में। और डेनिस, आप जानते हैं डेनिस ने कहाँ लगाई थी? ट्रंकेबार या ट्रावणकोर में 1620 में। और फ्रांसीसियों ने कहाँ लगाई थी? 1668 में सूरत में। इस हिसाब से सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, ब्रिटिश ने डच को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, या डच ने ब्रिटिश को हराया था? ठीक, आपको बताना है 1760 में कौन किससे हारा था। तो इसका सही उत्तर आप जान ही रहे हैं, कौन हारा था? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था वांडीवास के। फ्रांस को पूरी तरह से हरा दिया था ब्रिटिश ने वांडीवास के युद्ध में 1760 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान करी थी? शोभा सिंह ने, अजीम शान ने, सिराजुद्दौला ने, या अली वर्दी खान ने? तो इसका सही उत्तर आप जान रहे हैं, अजीम शान ने कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को प्रदान करी थी। कौन? अजीम शान ने। आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? बंगाल और असम में, दक्षिण भारत में, यूपी और बिहार में, या बम्बई और गुजरात में? तो इसका सही उत्तर है बंगाल और असम में सबसे ज़्यादा सक्रिय थी। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जलयान निर्माण, या उपयुक्त सभी? तो आप जान रहे हैं, चाहे तंबाकू की खेती हो, चाहे प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो, चाहे जलयान निर्माण, ये सारी चीजें किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। ठीक, अगला प्रश्न है, 1746 से 1761 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 17वां, लुई 15वां? तो लुई 15वां भाई साहब थे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस के सम्राट। कौन थे? लुई 15वें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित कथनों में से, अधोलिखित माने निम्नलिखित कथनों में से वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा सही है? उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा है, तो बिल्कुल सही है। वह 20 मई 1498 को कोचीन पहुंचा। नहीं, ये तो गलत है भाई। उसे कोचीन के राजा जमोरिन का विरोध का सामना करना पड़ा। नहीं, गलत, क्योंकि अच्छा खासा स्वागत हुआ था। और 1502 में वो दूसरी बार भारत आया। ये भी सही है, यानी 1 और 4 सही है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे, विलियम हॉकिंस के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक, वो तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। आगरा में जहांगीर के दरबार में राजा जेम्स प्रथम द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा था। उसके पोते का नाम हेक्टर था। निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था। तो देखिए, बताना है कि सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है। ये पहले गलत दिख रहा है, क्योंकि तुर्की भाषा, तुर्की और फारसी का अच्छा जानकार था। अगला प्रश्न, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? अ ब्रिटिश इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, अ कंपनी ऑफ प्राइवेट मर्चेंट ऑफ लंदन, या द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज? तो इसका सही उत्तर क्या है? डी, जितना बड़ा नाम वही एकदम सही उत्तर है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? चंद्रद्वीप, हुगली, चटगांव, या सत्तगांव? तो इसका सही उत्तर क्या है? चटगांव। ठीक, बंगाल का चटगांव बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है आपको। 1697 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी थी। तो ये तो बिल्कुल सही है। गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को स्वर्ण फरमान 1630 में प्राप्त हुआ था। और बताना है चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लेके फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया था। मुंबई का संस्थापक गिराल्ड ओंगियार ने बम्बई की किलेबंदी कर वहां गोदी का
निर्माण करवाया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? गलत क्या है? गलत ये है कि गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान 1630 में प्राप्त हुआ था। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न सूची वाला है। एक तरफ स्थापित कंपनियां हैं, मतलब फैक्ट्री है, और दूसरी तरफ कौन से सन में स्थापित किया गया था इन फैक्ट्रियों को, और आपको इनका जोड़ा बनाना है। ठीक, तो मसूलीपट्टनम 1605 में था, पुलिकट 1610 में था, सूरत 1616 में था, कोचीन 1633 में था। ये तो 1 2 3 4 कहाँ दिया हुआ है? 35वें का दिया हुआ है, बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्डन हॉल, कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, टॉमस वाल्ड वर्थ। तो देखिए भाई, आप कहीं कैप्टन हॉकिंस ना लगा दीजिएगा। जॉन मिल्डन हॉल, अंग्रेज आने वाला पहला अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल है। अगला प्रश्न है, फिर एक बार सूची है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जगह हैं जिन जगहों को बसाया गया है, और अगली तरफ उनके संस्थापकों के नाम लिखे हुए हैं। आइए देखते हैं। कुछ आप जाने लेकिन आप ये जरूर जानते हैं कि जॉब चौड़नाक कलकत्ता के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक, तो ए का 4 कहीं दिया हुआ है, ए का 4 2 जगह दिया हुआ है। हो भाई, तब अगला देख लेते हैं। एक ए में यानी बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ठीक, फिर फ्रांसिस डे किसका संस्थापक है? मद्रास का। तो बी का एक कहाँ दिया हुआ? सी में दिया हुआ, ये बिल्कुल सही उत्तर है। और आप ये भी देख लो कि फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का संस्थापक है, गैरोल्ड अंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है, गैरोल्ड अंगियार को। तो सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के भारत आने का क्या उद्देश्य था? व्यापार, धार्मिक प्रचार, तकनीकी प्रचार, या अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना? इन लोगों का उद्देश्य क्या था? सिर्फ और सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से सारे लोग आए थे, लेकिन करे क्या? धार्मिक प्रचार किए, तकनीकी प्रचार किए, अपनी श्रेष्ठता स्थापित किए, सब किए, लेकिन उद्देश्य व्यापार करना था। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? ये बताना है कि उन्होंने पुर्तगालियों के भारत आगमन का स्वागत किया था, संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया था, अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे, या अरबों ने पूरी तरह से उदासीनता रखी थी? तो आप ये जान लें कि अरब लोग पुर्तगालियों के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का पहला युद्ध 1746-48 हुआ था, कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749-54 हुआ था, कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756-63, अब पेरिस की संधि 1765। तो आप सभी जानते हैं कि पेरिस की संधि 1765 ईस्वी में नहीं हुई थी, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि सब 1765 में नहीं हुई थी तो कब हुई थी, ये कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न, द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का क्या नाम था? अल्वारेस कैब्रल, वास्को डी गामा, ड्यूरेट पक्केको, या लोपो सोरेज? भाई, तो दूसरे पुर्तगाली व्यापारिक अभियान के नेता का क्या नाम था? और अल्वारेल कैब्रल नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने कब गोवा जीता? मतलब क्रमशः लिखा हुआ कि इस सन में गोवा जीता और हरमुज खो दिया था। तो आप ये जान लें कि 1510 में गोवा जीता और 1622 में हरमुज खो दिया था। 1510 में जीता था गोवा और 1622 में हरमुज खो दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ये क्वेश्चन नंबर नहीं पड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर है 43, और सूची दी हुई है एक तरफ। ये सूची 1 है, और ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। एक तरफ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित कार्य लिखे हुए हैं। तो आइए मिलाते हैं। आप जान ही रहे हैं कि जॉन मिल्डन हॉल कौन है? ये भारत आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक है, यानी ए का 3 कहाँ दिया हुआ है? बी में दिया हुआ, और इस ट्रिक से उत्तर बिल्कुल सही हो गया। और फिर वास्को डी गामा कौन है? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री है। चार्ल्स आयर कौन है? कलकत्ता का प्रथम प्रशासक है। और फादर मार्स्ट्रेट कौन है? ये अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, फिर से एक बार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस सिस्टमैटिक रूप से
सेट नहीं है बाकी, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक तरफ नाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित काम लिखे हुए हैं। तो आइए मिलाते हैं। सबसे पहला लिखा है एडवर्ड स्टीफेंसन विलियम हैमिल्टन। तो ये भाई साहब ये हैं एक अंग्रेज सर्जन जिसकी सर्जरी से प्रसन्न होकर फर्रुखशियर ने 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी किया था। और फिर लिखा हुआ है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ये हैं, आप जान रहे हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक यानी बी का 3, ए का 4 और बी का 3 कहाँ कहाँ दिया हुआ है? केवल सी में दिया हुआ बिल्कुल सही उत्तर है। और हेक्टर कौन है? कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। और फ्रांसिसो डी अल्मीडा कौन है? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हैं। तो सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर से सुमेलित करना है। ठीक, सुमेलित किया जाए। एक तरफ समुद्री यात्री और दूसरी तरफ उनके द्वारा खोजे गए देश। तो चलिए सुमेलित करते हैं। वास्को डी गामा आप जान ही रहे हैं क्या खोजे हैं? भारत, 1 का 3। कोलंबस ने क्या खोजा है? अमेरिका, यानी बी का 1, 3 एक कहीं दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। और बाकी तो अब आप जान ही गए कि कैप्टन कुक ने क्या खोजा है? ऑस्ट्रेलिया खोजा है। और हॉलैंड को किसने, यानी तस्मान को किसने खोजा है? तस्मानिया। ठीक, तस्मान ने तस्मानिया, हॉलैंड खोजा है तस्मानिया ने। ठीक है, हॉलैंड को खोजा है तस्मानिया ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे या पुर्तगाली थे? तो आप इसका उत्तर जान रहे हैं। सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली थे। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? पुणे में, गोवा में, पौंडीचेरी में या सूरत में? तो कहाँ स्थापित करी गई थी? सूरत में स्थापित करी गई थी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा, मुगल, राजपूत या सिखों ने? तो मराठों ने सबसे ज्यादा, हालांकि विरोध तो सब ने किया था लेकिन मराठों ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी थी? गोवा में, हुगली में, आरकोट में या सूरत में? कहाँ पे स्थापित करी थी? तो आप जान रहे हैं, सूरत में। अगला प्रश्न, डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में, अहमदाबाद में, सूरत में या मुंबई में? तो इसका सही उत्तर है मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? क्या थी भाई? सूती वस्त्र। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? पुर्तगालियों ने, डच ने, फ्रेंच ने या डेनिश ने? तो किसने आरंभ की भाई? इसका सही उत्तर है डच ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 की क्रांति? तो प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिश प्रभुत्व को पहली बार पूरी तरह से स्थापित करना प्रारंभ किया, प्लासी के युद्ध ने। अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे उन्हें अपनी सेवा में लगा सकता था, या सारा कुछ? तो सारे ही कारण बिल्कुल सही, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत तेजी से सफल होती चली गई। अगला प्रश्न, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1611 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में या 1765 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर है 1632 ईस्वी, यानी बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसवासियों ने, डेनमार्क वासियों ने या अंग्रेजों ने?
इसका सही उत्तर क्या है? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया है? 1500 में, 1508 में, 1510 में या 1512 में? तो अभी हम लोग देखा कौन सा, 1510 ईस्वी में। ठीक। और अगला प्रश्न, प्रारंभ में यूरोप व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसाले में थी, सिल्क में थी, नील में थी या अफीम में थी? इसका सही उत्तर है मसाले। मसाले के लिए आई भी किए थे सब। और आखिरी प्रश्न है आज के सेशन का कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य, अंग्रेज और डच के मध्य, अंग्रेज और मराठों के मध्य या हैदर अली और मराठे के मध्य? तो कर्नाटक युद्ध वास्तव में अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी इसी टॉपिक पे और प्रश्न डिस्कस किया जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।